किसी ने पूछा हुजूर आपका सने विलादत क्या है? आपने फरमाया क्यों ना कुरान से पूछ ले। यार ये अजीब सवाल है, अजीब जवाब है। हालांकि सने विलादत की बारी आए तो लोग अक्सर आज़ा अक़रबा माँ बाप की तरफ रुजू करते हैं। इमाम अहमद रजा बरेलवी का इल्म देखो, शऊर देखो, अकल देखो, अल्लाह रसूल से निस्बत देखो। फरमाया कुरान से पूछ लेते हैं। अब वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अजीब बात है कि अगर कभी किसी शख्स से उसका सने विलादत पूछा जाए तो उसने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं कुरान से बताता हूं। भला कुरान चो भी कभी बंदियां दे जम्मण दे साल लभे नहीं, लेकिन उसे समझना चाहिए था कि उसके सामने कौन खड़ा है। इमाम अहमद रजा बरेलवी, सुन्निया दा मुर्शिद, सुन्निया दा पीर, सुन्निया दा रहबर, सुन्निया दा लीडर, और ऐसा रहबर और लीडर है जैसा जवाल नहीं। उसने कहा हुजूर ये बताइए कि आपका सने विलादत क्या है? आपने फरमाया कुरान से पूछ लेते हैं। अब वो हैरानगी से आपको देखता रहा। आपने कुरान मंगवाया, कुरान खोला और आपने ये आयत पढ़ी, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह। उसने कहा हुजूर इसमें तो मुझे आपका सने विलादत नजर नहीं आ रहा। फरमाया थोड़ा सा सब्र करो, अभी नजर आता है। आपने फरमाया इसका तर्जमा सुनो। इसका तर्जमा यह है, यही हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है, नक्श कर दिया है, और इनकी मदद अल्लाह जिब्रील के जरिए करता है। आपने इरशाद फरमाया। उसने कहा हुजूर मुझे तो इसमें कोई आपका सने विलादत नजर नहीं आया। फरमाया अगर इल्मुल आदात जानते तो ये जवाब मेरा सुनकर आपको खुशी होती। अगर आप इल्मुल आदात जानते तो आप समझ जाते मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया इल्मुल आदात के जरिए अगर इस इतनी आयत करीमा के इतने हिस्से के आदात निकाले जाएं तो 1272 बनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1272 हिजरी इमाम मोहम्मद रजा का सने विलादत है। यहां तक बात समझ में आ गई? बंदा उठिया, बंदा पैर चुमन लग पिया। उन्हें कहा सदके जावा, ऐसा बंदा तो मैं पहली दफा देखा जेड़ा अपने जम्मन का साल भी अल्लाह के कुरान चो कट के देता है। सुनिएगा जरा एक चीज और मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। लोग किताबें लिखते हैं, किताबों के नाम लिखते हैं। तुसी को किताब लिखो पंजाबी, उर्दू, अरबी, तुसी उहदे किताब का नाम रख दियो। इमाम अहमद रजा बरेलवी इतना बड़ा राइटर है, इतना बड़ा अदीब है कि आपकी किताब के नाम में ही, सिर्फ नाम में 4 फायदे होते हैं। इमाम अहमद रजा बरेलवी की किताब के नाम में ही 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है इमाम अहमद रजा बरेलवी की किताब के नाम का? कि वो नाम अरबी होगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा फायदा उस किताब के नाम का ये होगा कि वो किताब का जो नाम है वो नज्म में होगा। मिसाल के तौर पे जैसे हजरत इमाम मोहम्मद बरेलवी की किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल मौदतिल गैबिया। अंदाज देखिए मेरे इमाम का। अच्छा, इमाम मोहम्मद बरेलवी की एक और किताब का नाम है हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्र वल मैन। अच्छा, एक किताब का और नाम बताता हूं, अल-अताया नबविया फी फतावा रज़विया। अब गौर कीजिएगा, इनमें एक नज्म है। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे अल-अताया नबविया फी फतावा रज़विया, ऐसे लगता है जैसे बाकायदा नज्म लिखी है। अच्छा, अद-दौलतुल मक्किया बिल मौदतिल गैबिया, क्या अंदाज है यार। फिर क्या लिखते हैं? ये पढ़ने का भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाना अंदाज है ना। कितने फायदे होते हैं? पहला फायदा क्या होगा कि वो अरबी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा के नज़म, और तीसरा फायदा ये होगा कि वो किताब बताएगी कि वो किस इल्म में लिखी गई है। यानी किताब का नाम बताएगा कि उसे किस इल्म में लिखा गया है। और चौथा और अजीब तरीन फायदा जो शायद कोई शख्स अपनी मेहनत से, अगर कोई शख्स इल्मुल आदात पे बड़ा उसे दस्तरस हासिल है, बड़ी मेहनत उसने की है, शायद वो कर सके, लेकिन वो 2-4 किताबों के नाम के बाद वो फेल हो जाएगा। ये खुदादा सलाहियत थी कि इमाम अहमद फरमाया करते थे कि इस दिल पे उसकी अता है। अल्लाह ने इल्म के खजाने खोले हैं अहमद रजा बरेलवी पर। तो चौथा और अजीब तरीन फायदा क्या होता था? जिस सन में आप किताब लिखते थे ना, जिस सन में आप बोले जरा मैं क्या कह रहा हूं, जिस सन में आप,
इस किताब का जो नाम रखा होता था, अगर उसे आप इल्मुल आदाद के हिसाब से निकाल कर उसको जमा करें तो वो साल निकल आता था जिस साल में वो किताब लिखी गई है यार।